Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do accountancy chapter financial statement of not for profit organization on page number 1.27. लास्ट हमने कंप्लीट किया था सब्सक्रिप्शन का टॉपिक, जिसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को, रिसीव्ड इन एडवांस को और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर लास्ट ईयर का है या करंट ईयर का है और रिसीव्ड इन एडवांस अगर लास्ट ईयर का है और करंट ईयर का है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे रहेगा वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आज हम करेंगे उससे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि आपने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड आउट करते टाइम या हम कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में आपने कंप्लीट किया था। और अगर आपको वो टॉपिक क्लियर करना है तो आप मेरी 11th अकाउंटेंसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट टॉपिक को देख सकते हैं, जिसमें आज हम करेंगे अगर आपको रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस गिवन हैं, जैसे रेंट गिवन है, सैलरी गिवन है और उसके नीचे एडजस्टमेंट में आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर दिस मंथ या फॉर दिस ईयर इज पेंडिंग इज ये अमाउंट, तो आपका क्या करना है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप ट्रीट करते हैं लायबिलिटी की तरह और टोटल एक्सपेंसेस में आप उसे ऐड कर देते हैं जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है। फॉर एग्जांपल अगर रेंट है तो आउटस्टैंडिंग रेंट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ऐड कर देंगे और साथ ही साथ आप उसे लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से दिखा देते हैं, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट होती हैं उनकी हम दो जगह एंट्री करते हैं। सिंगल एंट्री जो अंदर होती है ट्रायल बैलेंस के वहाँ होती थी, जब बाहर होता है तो क्या है हम उसको दो जगह पर लेकर जाते हैं अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम या टू फोल्ड एस्पेक्ट। अब यहाँ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर के भी गिवन हैं, जो कि ऐसा बोला जाएगा बैलेंस शीट में कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग रेंट इतना है और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट इतना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी रेंट आपको अमाउंट गिवन है कि रेंट के एक्सपेंडिचर इतने हुए हैं, मान लीजिए रेंट की अमाउंट क्या रहता है कि 1 लाख है, मतलब कि रेंट पे किया गया है 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। 1 लाख जब रेंट पे किया गया है तो नीचे आपको एडजस्टमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। एडजस्टमेंट में आपको ऐसा गिवन है कि आउटस्टैंडिंग रेंट प्रीवियस ईयर का आपको गिवन है 10,000 और फिर नीचे एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर का 20,000। तो इसका आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि कितना रेंट एक्चुअल पे कर चुके हैं 1 लाख। आप रेंट पे कर चुके हैं 1 लाख। जब भी आप कोई भी रेंट पे करेंगे, जिस भी पर्सन को आप रेंट पे कर रहे हैं वो क्या करेगा, पहले अपना पिछला क्लियर करेगा, पिछले साल का जो हिसाब था उसको क्लियर करेगा, उसके बाद ही वो अगले साल की बात करेगा। तो वो क्या करेगा कि 1 लाख में से जो पिछले भैया आपके बकाया है ना 10,000 रुपये, तो पहले तो मैं वो कवर करूँगा। तो इसका मतलब कि हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट जो प्रीवियस ईयर का है वो क्या हो जाएगा, इसमें लेस हो जाएगा, क्योंकि 10,000 लेस करने के बाद वो क्या रहेगा कि 90,000 अमाउंट हमारी इस साल की रेंट की आप पे कर रही है। उसके बाद वो कहेगा क्या कि आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर जो है वो 20,000 है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है आप पे नहीं कर रहे हो, मतलब कि आप क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंस दिखा रहे हैं, टोटल रेंट दिखा रहे हैं, तो आप आउटस्टैंडिंग रेंट जो करंट ईयर का है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे हम करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि हो जाएगा 20,000, तो टोटल आ जाता है आपका 1,10,000।
तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे रेंट की अमाउंट को कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले जो आउटस्टैंडिंग रेंट था, आउटस्टैंडिंग रेंट प्रीवियस ईयर का क्या किया है आपने, लेस कर देंगे यहां हम। तो रेंट पेड जो है ये टोटल था, रेंट पेड यहाँ किया गया है। आउटस्टैंडिंग रेंट जो प्रीवियस ईयर का है वो 10,000 है, वो हमने क्या किया है, लेस कर दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि हमारा है 20,000। तो क्या हो जाएगा, टोटल रेंट हमारा बता देगा कि 1,10,000 जो रेंट है हमारा वो इस साल का एक्सपेंसेस है। इसके अलावा जो आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर का है वो करंट ईयर की या क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो होगा। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर का रेंट था आउटस्टैंडिंग वो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो होगा। अब बात करते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंसेस की। बिल्कुल प्रीपेड एक्सपेंसेस बिल्कुल इसके अपोजिट रहेंगे। उसमें क्या होगा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो एडवांस में आप पे कर चुके हो। अगर आपने कोई एक्सपेंसेस पे किया था लास्ट ईयर एडवांस, तो इस साल के लिए हुआ वो करंट ईयर के लिए हुआ, तो करंट ईयर के एक्सपेंसेस जो है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। और अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस इस साल आप पे कर रहे हैं किसके लिए, फॉर फ्यूचर ईयर के लिए, तो आप क्या कर देंगे, उसको कर देंगे हम लेस। तो करते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड टॉपिक। अगर कह देता है क्वेश्चन में कि इंश्योरेंस चार्ज कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर 70,000 और प्रीवियस ईयर में आपने क्या करा था, प्रीपेड किए थे, या फिर आप कह सकते हैं कि बिगिनिंग में साल के शुरू में आपने प्रीपेड इंश्योरेंस जो है मिला है आपको, पिछले साल की बैलेंस शीट के अंदर मिलेगा प्रीपेड इंश्योरेंस। तो क्या करेंगे, उसे ऐड कर देंगे, क्योंकि जो एक्सपेंसेस या जो इंश्योरेंस आपने पिछले साल पे किया था किस साल के लिए, करंट ईयर के लिए, इस साल के लिए, तो वो क्या कर देंगे, हम दिखा देंगे कि भाई टोटल देख लो इतना हमारा बन चुका है, 70,000 हमने इस साल पे किया है, 30,000 पिछले साल इस साल के नाम का पे किया था, तो टोटल हो गया 1 लाख। अब वो कहेगा नहीं भाई ये 70,000 पूरा पूरा इस साल का नहीं है, इसके अंदर वो भी इंक्लूड है जो कि प्रीपेड है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो वो कहेगा कि चलो ठीक है, आप क्या करेंगे, इसे लेस कर देंगे। तो कितना इंक्लूड है नेक्स्ट ईयर के लिए, बोला 20,000 है, तो 20,000 हम क्या करेंगे, लेस करके बता देंगे कि इस साल का एक्चुअल कितना बनता है, जो कि 80,000 है। ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, इंश्योरेंस चार्जेस इस साल पे किए गए 70,000। प्रीपेड इंश्योरेंस जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में या फिर आप कह सकते हैं कि साल के बिगिनिंग में स्टार्टिंग में आपको गिवन है कि पिछले साल इतना प्रीपेड किया था। अब जो पिछले साल प्रीपेड किया था वो किस साल के लिए किया था, इस साल के लिए किया था, तो इस साल के खर्चों में उसको इंक्लूड कर देंगे। सेम आउटस्टैंडिंग को आपने क्या किया था, लेस किया था, क्योंकि जो एक्सपेंसेस पिछले साल के अभी पे नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, वो इस साल से नहीं है लेकिन ये इस साल का है। अब यहाँ पर वो कहता है टोटल हो जाता है 1 लाख। फिर यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपको ये गिवन है कि प्रीपेड इंश्योरेंस नेक्स्ट ईयर का भी है जो कि 20,000 है, तो 1,70,000 जो आपने पे किया है उसमें से 20,000 क्या है, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप क्या कर देंगे, उसे माइनस कर देंगे। तो हमारा इस साल का एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा, 80,000 प्रीपेड इंश्योरेंस ऐड करने लेस करने के बाद आ जाएगा। अब जो ये प्रीपेड इंश्योरेंस है प्रीवियस ईयर वाला, ये आपको मिलेगा एसेट साइड में, कहाँ पर, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, और जो ये मिलेगा ये भी एसेट साइड में लेकिन करंट ईयर की बैलेंस शीट में। ये चीजें आप याद रखेंगे
क्योंकि अगर आपने 11th अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट किया है तो बिल्कुल आपके लिए तो चुटकी का काम है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 16, इलस्ट्रेशन 16, जिसमें आपको रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट गिवन है और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 2300, मैच एक्सपेंसेस गिवन है, सब्सक्रिप्शन गिवन है। तो चलिए हम कर रहे हैं उसकी हेल्प से क्वेश्चन, जिसमें हमको सबसे पहले बनाना होगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने का मकसद ये है कि हम जानते हैं कि हमारे ओपनिंग कैपिटल पता चल सके, ओपनिंग कैपिटल फंड जो है पता चल सके, तो उसके लिए हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर की। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास है कैश इन हैंड, जो कि है 2300 का। इसके अलावा हम कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे पास है 4000। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, जो कि है 12,000 की। नेक्स्ट है फर्नीचर, जो कि है 10,000। और फिर है हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है हमारे पास 20,000। अब ये हमारी आइटम वो है जो बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमारी रहेगी। और सेम इसी तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारी लायबिलिटीज रहने वाली है, जो कि आउटस्टैंडिंग सैलरी ही है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी है कितनी, 2000 की। इसके अलावा हमारे पास कोई अदर इंफॉर्मेशन जो है इसकी नहीं है, तो हमने क्या करा, दो इस साइड का टोटल करेंगे हम। इस साइड का टोटल करने पर हमें क्या मिलेगा, जो भी अमाउंट मिलेगी उसमें से हम लायबिलिटी साइड को माइनस कर देंगे। 48,300 हमारा टोटल होता है। डेबिट साइड एसेट लायबिलिटी साइड जो है 2000 लेस करने पर हमारे पास कैपिटल आ गया, कैपिटल फंड, जो कि हमारा क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर में होगा। जो कि हम कह सकते हैं कि 46,300 रहेगा। 48,300 हमारा दोनों का टोटल हो गया। तो यहाँ हमारे पास जो फाइंड आउट हुआ है, जो मेन पर्पस था इसको बनाने का, वो ये था कि कैपिटल फंड फाइंड आउट करना। तो कैपिटल फंड हमारा फाइंड आउट हो चुका है। इसके बाद हमारा इससे रिलेटेड नेक्स्ट जो हमने अकाउंट्स बनाना है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारी होगी डेबिट साइड और ये होगी हमारी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, हमारे सारे एक्सपेंसेस को फिल करेंगे। तो क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेस है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इनकम और गेन्स पर बेस्ड क्रेडिट साइड में और एक्सपेंसेस और लॉसेस जो है हमारे वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। तो इसके बाद हमने कहा सबसे पहले हमारे पास है क्या, सब्सक्रिप्शन, जो कि है 56,400। फिर हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो पिछले बैलेंस शीट में था उसको हम लेस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का जो कि 4,000 है 2018 का। हमने क्या करा इसे कि ये हमारे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 की हमारी बैलेंस शीट बन रही है ये।
तो यहाँ आ जाएगा 52,400। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो हमने लेस क्यों किया? वो लेस इसलिए किया है क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो इस साल रिसीव हो रहा है, सबसे पहले तो हम पिछले साल का कवर करेंगे। पिछले साल का कवर करने के लिए हमने क्या किया, इसे लेस किया है। उसके बाद हम कहते हैं कि अभी भी हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो करंट ईयर का है, जो कि हम कहेंगे 2019 वाला है, उसकी अमाउंट है 6000। तो हमारा टोटल आ जाता है 58,400 कहाँ, हमारे अंदर इनसाइड में। फिर बात आती है किसकी, कि रेंट इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है 300, इंटरेस्ट की अमाउंट है 300। नेक्स्ट हमारा है डोनेशन। डोनेशन भी आपका क्या है, रेकरिंग नेचर का होता है, बार बार रिसीव होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करते हैं। नेक्स्ट है क्या, मिसलेनियस रिसिप्ट। तो मिसलेनियस रिसिप्ट भी आप दिखाएंगे जो कि है 430 की। इसके अलावा हमें सेल ऑफ ग्रास की बात कर रहे हैं। हमारी कोई भी घास जो उग गई है उसे क्या करेंगे, बेच देते हैं हम कबाड़ की तरह, तो उसकी वैल्यू जो है हमको बेचने पर 100 रुपए मिली है। इसके अलावा हमारे पास है रेंट। रेंट आपने पे किया है जो कि है 9600। इसके अलावा हमारे पास है सैलरीज जो कि है क्या 24,000 की। और इसके साथ साथ आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है 2018 की, मतलब कि लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है। तो जितनी भी सैलरी आपको मिल रही है उसमें से क्या होगा कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर की कवर करेंगे। कवर करने के लिए आपने क्या किया, लेस कर दिया, तो हमारा आ गया 22,000। अभी भी आउटस्टैंडिंग सैलरी इस साल की ही है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2019 की हम कहेंगे कितनी है, 2500। तो हमारा आ जाता है 24,500 इनसाइड में। इसके अलावा हमारे सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं जो कि रहेंगे हमारे 3600 के। एंड न्यूज़पेपर है 750 का। और हमारा डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर। फर्नीचर पर हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो 2000 है और डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर है हमारा 13,000। टोटल डेप्रिसिएशन जो है हमारी अमाउंट है उसकी 20% आपको लगाना है फर्नीचर पर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर है 25। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे 32,000 के आपको स्टार्टिंग में इस साल आपने परचेज किए हैं और लास्ट ईयर के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है 20,000 के थे। तो 32 प्लस 20 52 हो जाता है। 52 का 25% 13,000 हो जाता है। तो यहाँ हम बात करेंगे दोनों साइड का टोटल करेंगे और इस साइड का टोटल करने पर हमारे पास अमाउंट आ रही है 65,230 और इस साइड का हम लेस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास एक्सेस में जो कि आ जाएगा 11,780। तो सरप्लस हमारा फाइंड आउट हो चुका है। सरप्लस हमारा फाइंड आउट हो चुका है 11,780 का और इस साइड का टोटल भी हमारा हो जाता है इक्वल 65,230। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी हेल्प से हम हमारी फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या होगा, अब हम प्रिपेयर करेंगे हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होगा, जो भी डेप्रिसिएशन है वो एडजस्ट होगा, जो आउटस्टैंडिंग है
वो एडजस्ट हो जाएगा, और जो भी हमारा कैपिटल था या कैपिटल फंड में क्या करेंगे आप, ओपनिंग कैपिटल में सरप्लस को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम बनाएंगे हमारी बैलेंस, जिसमें हमने कहा आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी है कितनी, 2500 की, और हमारे मैच फंड, क्वेश्चन में आपको मैच फंड गिवन है जो कि है 10,000 के। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में मैच एक्सपेंसेस गिवन है। मैच एक्सपेंसेस जो है वो हम मैच फंड में से ही लेस करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी चीज के लिए जब पर्टिकुलर फंड बनाया गया है तो उस फंड का यूज हम उससे रिलेटेड होने वाले एक्सपेंसेस के लिए करेंगे। तो सेम मैच फंड जो बनाया गया है तो मैच एक्सपेंसेस भी हम उसी से ही कवर करेंगे। तो लेस कर रहे हैं हम मैच एक्सपेंसेस, जिसकी अमाउंट है 6800, तो हमारी अमाउंट आ जाती है लेस करने पर 3200। इसके अलावा आपको गिवन है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड जो कि है 50,000 का, और हमारे पास कैपिटल फंड था हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट से जो आपको मिला था 46,300, और हमने ऐड करेंगे हम इसमें सरप्लस जो कि हमारी अमाउंट है 11780। तो टोटल हमारा हो जाता है कितना, 58080। नेक्स्ट हमारी है एसेट साइड के आइटम, कैश इन हैंड का बैलेंस आपको गिवन है 18,780। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल के हमारे हैं कितने, 6,000 के। इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है 12,000 की, और ऐड कर देंगे हम एडिशंस, जो भी इन्वेस्टमेंट हमने और परचेज की है जो कि 30,000 की है, तो टोटल हो जाता है 42,000। नेक्स्ट हमारा क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया है अभी, तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। 10,000 का फर्नीचर था, 2,000 डेप्रिसिएशन लगाने के बाद हमने क्या किया, 8,000 को शो कर दिया है बैलेंस शीट में। और हमारा था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास थे 52,000 के, हमने 25% डेप्रिसिएशन लगाया था जो कि 13,000 हो जाता है। तो 13,000 लेस करने पर हमारी अमाउंट आती है 39,000। फिर क्या होगा, हमने दोनों साइड का टोटल करना है। इसके अलावा हमारे पास कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमारा टोटल आ जाता है कितना, 113,780। 113,780। सेम इस साइड का टोटल भी हमारा कितना हो जाएगा, 113,780। तो ये हमारी दोनों साइड का टोटल जो है हो गया इक्वल, और इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। और साथ ही हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए 20th तक। हमारा ये क्वेश्चन था 17th 18th 19th 3-4 क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी आपको कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। किस तरीके से हम कॉस्ट काउंट करेंगे कंज्यूमेबल गुड्स की, जो कि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक प्लस करते हुए, परचेज करते हुए, और हम फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट कंज्यूमेबल गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम 20th से स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट द चैप्टर जो है उसी टॉपिक पर डिपेंड हो जाएगा। फिर रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे उस टॉपिक से। इस टॉपिक से हमारे क्या है 38 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स से। आज जो किया है हमने, आज कंप्लीट करेंगे आप अपना होमवर्क और सेंड करेंगे मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।